तो गाइस पिछली बार आपने वीडियो में देखा कि मैं किस तरीके से सुबह सुबह उठ जाता हूँ, राहुल के साथ निकल जाता हूँ अपने गांव को एक्सप्लोर करते हुए। और यहाँ पर मुझे रास्ते में एक चिच्चा मिल जाता है और चचा के साथ हम थोड़ी सी बातें करते हैं और आगे जाते वक्त हमें एक बिल्ली मिल जाती है। और हमारा ये जो प्यार है, हमारा सोलर पैनल, हमने इसको जरूर दिखाया। और रास्ते में जाते जाते हमें शक होता है कि यहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और फिर हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं एक ग्रेवयार्ड में और इनडायरेक्ट वे में भैया वो एक ग्रेवयार्ड व्लॉग बन के ही रह जाता है। और उसके बाद मेरी मौसी जी का कॉल आ जाता है और उसके बाद जो है मैंने आपसे बोला था कि आगे एक्सप्लोर करेंगे अगली वीडियो में कि हमारे गांव में और क्या क्या चीजें दिखाने लायक है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है फिर से वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। और जब भी फ़ोन आ गया था मौसी का, मैंने जैसे बताया था, तो जब भी हम किधर से आए थे एक बार छोटा सा बता देता हूँ। हम जो है आपको दिखा दिया था और फिर उधर से चलते हुए आए। अब जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से आपको दिखाते हैं। और जब ये गाना नहीं बज रहा था, अब यहाँ पर गाना बज रहा है क्योंकि यहाँ चर्च और स्कूल दोनों है। आ जा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ वॉलीबॉल खेला जा रहा है। आ जाओ। तो इस तरीके का अभी चिल माहौल चल रहा है। मैं अपनी जैकेट को दरवाजे पे भूल के आ गया भाई। तो इस तरीके का है यहाँ। जगह से जाएंगे आगे तो ये अपना देखो पर 2 डॉग है। अभी इससे पहले जब मौसी से बात कर रहा था मैं फ़ोन पे, तो यहाँ शांति थी। अब यहाँ थोड़ा सा गाना प्ले किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कॉपीराइट नहीं आए गाने की वजह से। तो ये आपको शायद मेरे ख्याल से रात को भी पिछले व्लॉग में देखने मिल ही गया होगा। कुछ तो कर दिया था। और यहाँ पे ये कुछ बांस का है जो कि नाइट में जो है आपको अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो अब दिखा रहा हूँ। और पहले ये पूरा ये भी बांस का ही था, इसको साफ किया गया है। और बाकी ये स्कूल यहाँ पर खोला गया है, इसमें मेरी मामी भी काम करती है। और ये चर्च है, इसकी भी एक कहानी है इस चर्च की। पहले ये एरिया, अभी जब मौसी से मैंने वीडियो कॉल पे बात करी, मम्मी भी थी साथ में, तो ये पूरा बांस और ये जंगल से ही घिरा पड़ा था। तो इस चर्च के बारे में मम्मी ने बताया, मौसी भी थी साथ में, कह रही है कि ये एरिया पहले वो था, हॉन्टेड था, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड। इसमें ये था कि यहाँ पर दिन को भी लोग यहाँ से गुजरने में 12 बजे और शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं गुजरते थे, क्योंकि वहाँ पर उस जगह पर आगे जाके वही क्रिश्चियन का ग्रेवयार्ड आ जाएगा जो अभी वीडियो में दिखाई। और एक किस्सा उसमें से ये है कि एक बार दोपहर की बात होगी, मम्मी वहाँ से आ रही होगी, और अभी और पहले में तो फ़र्क ये है कि भाई पहले घना डेंस जंगल था, अभी तो कम हो गया। तो उस हिसाब से इमेजिन करना, वहाँ से आ रही थी, तो जैसे आ रही थी ना, तो ये जो यहाँ पे बांस थे, ये अपने आप ही एक बांस जो है ज़मीन को छूता और वापस ऊपर जाता। उसके बाद फिर जब मम्मी यहाँ से लगभग आगे आई होगी, तो ये जो चर्च के जो गेट लगे हुए ना एक के बाद एक, तो वो जैसे एक स्टेप बढ़ाती तो एक गेट के अंदर से ढक 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 कोई करने लग जाता, फिर दूसरा आगे बढ़ती तो दूसरा गेट ढक 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 करने लग जाता। और वो जो बांस है ऊपर नीचे ऐसे करे जा रहे। सिर्फ एक ही हवा की बात रहेगी तो एक ही नहीं करेगा, और वो भी सबसे बड़े वाला जो सबसे ऊंचा होगा। और मतलब और ऐसा भी नहीं कि टूट जाएगा, पॉइंट करेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ऐसा कुछ था। तो फिर मम्मी यहाँ से भाग के घर गई थी। और ऐसा किस्से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हैं किन्हीं के साथ। जैसे कि भाई पहले जब ये पूरा डेंस होया करता था, तो यहाँ पर जो है कुछ अलग अलग रोशनियाँ, गोले, जिसको पता नहीं मतलब भूतिया गोले कहते हैं, वो सब यहाँ पर दिखते थे।
और ये अच्छा एक और बात बोला था, यहाँ पर आम के पेड़ भी बहुत सारे थे। तो मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं है, तो मम्मी कह रही है और मौसी की अरे अभी तो ये कम कर दिया है, पहले अगर देखता ना ऐसे तो गुजर नहीं पाता था। और मुझे तो अभी भी गुजरने से मतलब ऐसे मना कर रही थी, भाई यहाँ संभल के जाइए हो, ये मतलब अकेले में यहाँ पर ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा ठीक नहीं, मतलब ऐसे कोई चोर वोर नहीं, हॉन्टेड के लिहाज से बता रही थी। लेकिन अपन तो यार थोड़े स्ट्रॉन्ग दिल वाले हैं। और बाकी अब कहाँ यार, वहाँ बढ़िया गाना बज रहा है, वहाँ वॉलीबॉल लोग खेल रहे हैं, अब माहौल चेंज हो चुका है। तो और बाकी ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई शोर शराबा और ये सब हो ऐसे, तो ये सब चीज़ें वैसे भी उनसे दूर रहती हैं। तो इसलिए उतना भी कोई मुझे नहीं लगता जितना पहला इफ़ेक्ट होना चाहिए था उतना कोई अब इफ़ेक्ट वैसा होगा। तो ऐसा है। और अभी ये तो मैंने आपको बात बता दी, अभी यहाँ से आगे जाएंगे। और मामी साहब ने पूछा था कि ये जो सारी ज़मीन देख रहे हैं ये भी हमारी थी जिस पे चर्च बना है, और उस साइड जहाँ से हम आए थे वो भी हमारी थी। तो इस पे जो चर्च बना है ये नाना जी ने जो है दान दे दिया था फादर को, तो ये सारा उस पे ये है बना हुआ। और अभी आगे इस रास्ते से जाएंगे तो वहाँ एक आएगा बांस का डेंस जंगल, तो उसको भी आपको दिखाएंगे वहाँ पर किस टाइप का है। और फिर वहाँ से हम कोई नहर भी है, मौसी बोल रही थी, अभी मुझे पता चला जब कॉल किया, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी वहाँ राहुल जो है थोड़े किसी से कॉल पे बात कर रहा है, एक बार उसकी कॉल पे बात पूरी हो जाए तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो गाइज़ ये राहुल ने देखो ये क्या बना रहा था, क्या बना रहा था भाई, दिखाइए एक बार, रुक जाओ थोड़ा लाइट कम है, हाँ अब ठीक है भाई। ये बनाया मैंने किसी को देने के लिए, तो ये अपनी मतलब पसंदीदा औरत को देने के लिए। अरे तो वो तो ठीक है, लेकिन बेसिकली ये क्या बनाया है समझा तो दे। बुके है यार, क्या मालूम भाई, समझना है किसी को। बुके है, बुके, इसमें फ्लावर वगैरह डालूंगा अभी छोटे छोटे। मतलब इसको तू कह रहा है जैसे तूने बनाया इसके बीच में एक फ्लावर रखेगा, हाँ तो बुके टाइप हो जाएगा। बुके अच्छा टाइप अभी अगर इसको कोई फ्लावर मिलेगा ना, ये मतलब कंप्लीट कर देगा ना, अभी 90% हो गया तब दिखाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ एक बार आपको चर्च के अंदर का भी दिन को मतलब थोड़ा दिखा दूँ दूसरी तरफ से कैसा दिखता है, क्योंकि वो ग्रेवयार्ड भी उसी से ही जुड़ा हुआ है जो दिखाया। तो ऐसा है ये चर्च। अच्छा सॉरी एक और बात बता दूं राहुल, बताओ क्या हो रहा है राहुल, मैं ना जिस जगह पे जा रहा हूँ ना वहाँ एक ना एक हॉन्टेड किस्सा सुना ही दे रहा हूँ। मतलब अभी जैसे यहाँ आया, ये मौसी जो थी, मौसी बोल रही है अरे यहाँ संभल के जाइयो, ये एरिया हॉन्टेड था पहले, ऐसे ऐसे करके बोल रही थी, ठीक है ना। तो उसका कहानी मैंने एक सुना दिया। अब जब मैं चर्च का ये मेन फ्रंट दिखा रहा हूँ ना, तो अब इसकी एक और कहानी याद आ गई। तो इसकी कहानी ये थी कि मेरे एक मामा के लड़के हैं ना, लड़का है उसका नाम है कि अन्नू भैया है। तो फादर ने उनको मतलब बोला कि रात को रखवाली करनी है, तो 2 लड़के थे कुछ, तो बोला कि चर्च के गेट के पास रखवाली करनी है, तो आज रात यहीं पे रहना और देखना। तो इन्होंने क्या किया, कुछ खटिया टाइप का लाया और चर्च का ये मेन फ्रंट का जो दरवाज़ा है यहीं पर जो है अन्नू भैया ने खाट लगाई और सो गए। अब शायद दोनों सो गए कि एक सो गया, मेरे ख्याल से दोनों सो गए। तो मेरे भैया जो है उतना मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और ज़ोर भी नहीं देते कि होता है कि नहीं होता है। तो भाई वो चिल मार के सो गए। अब जैसे ही भाई कुछ आधी रात हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो भाई उनका खाट का जो एक साइड है किसी ने उठा करके खाट से मतलब उनको गिरा दिया, उठा करके पटक दिया एक तरीके से। तो भाई दोनों डर गए, किसने मतलब उठाया, क्या हुआ, ये हुआ, कोई तो है ही नहीं। फिर दोनों इतना डर गए, यहाँ से भाग करके वहाँ से जाएंगे तो नानी का घर आ जाएगा, तो अपने घर चले गए वो। तो ऐसा है। और फिर इसका लॉजिक पूछा गया कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, तो कहते हैं ऐसा होता है कि मेन गेट के सामने जो है खाट लगा कर कैसे नहीं सोया जाता है, कोई सा भी मेन गेट, चाहे आपका घर का भी मेन गेट हो, क्योंकि जो है ऐसी चीज़ें जो हैं मेन गेट से कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, बड़े बुज़ुर्ग आपके रिलेटिव आपको देखने के लिए ऐसा कहते हैं, तो इसलिए हमको मेन गेट के सामने नहीं सोया जाता, ऐसा लॉजिक दिया। तो ये वो दरवाजे हैं जिनकी कहानी इससे पहले भी मैंने आपको बताई कि मम्मी जैसे आगे बढ़ती थी तो इसमें से अंदर से आवाज़ आती थी, फिर आगे बढ़ी तो इसमें से आवाज़ आती थी, इसमें से आवाज़ आती थी। और यहाँ पे ये पूरा बांस का डेंस जंगल और वहाँ पे वो कुछ कब्रें हैं बहुत सारी।
और बांस यहाँ पर बहुत टाइम ऐसा दिखता था कि ये एक बांस है, कोई उस पर कोई झूला झूल रहा है, ऐसा ऐसा। अब पता नहीं मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ कि हॉन्टेड व्लॉगिंग, मुझे नहीं पता, पर मतलब गांव आए हैं और कुछ कुछ जो बातें सुनी है और जो दिख रही हैं सामने, तो इसके साथ साथ मैं आपको वो बताते भी जा रहा हूँ कि हाँ इसके साथ ऐसा था ऐसा था। पता नहीं यार, मुझे यहाँ पर मैगी पकने की खुशबू आ रही है। पॉसिबल है कि अंदर कुछ बना रहे होंगे, ये शायद इसमें फादर रहते हैं। तो चल आप आगे चलते हैं, दिखा दिया मैंने जितना बताना था, हो गया। ये देखो भाई क्या बना दिया भाई ने, बढ़िया लग रहा है। अच्छा इसने क्या यूज़ किया है, ये जो इसने कर, पहले फिर बताता हूँ। मेरे को एक थ्रेड चाहिए यार, सब बांधने के लिए। थ्रेड है कहीं? थ्रेड का इंतज़ाम अभी कर दूंगा, लेकिन वैसे दिखा दे तो बता देता हूँ लोगों को, फिक्स तो हम कर ही लेंगे। तो ये कुछ फाइनल आउटपुट ऐसा कर दिया है। अब इसमें ये जो पत्ती पीछे यूज़ हुई है ना, ये वहाँ से इसने बांस का पत्ती तोड़ी है। बाकी इसमें ये कुछ ये इस टाइप का ये पत्ती है, इसके आगे में ये ब्लर हो जा रहा है तो मैं हाथ आगे नहीं करूँगा। फिर फ्लावर इसने यहाँ से ऐड किया है कुछ, इनमें से ले करके। ऐड कर दो, लेकिन बड़ा हो जाएगा ये ना, उतना ये नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। वो फ्लावर आधे से ज़्यादा जगह घेर लेगा, इतना बड़ा है, इसमें छोटा ही फिट आएगा और अच्छा लगेगा। चला अब आगे का दिखाते हैं, वहाँ बांस के जगह पे चलते हैं अब। और कुछ भाई तूने जो मेरे को दिखाया कि ऐसे बनता है, तुम बुके तो ऐसे ही बनता है यार, अब दिक्कत क्या है इसमें? बढ़िया लग रहा है भाई, एक नंबर का। लग तो बढ़िया रहा है। अब जब इतनी मेहनत से ये बुके तैयार हो गया था, तो फिर राहुल ने सोचा कि भैया इसकी फ़ोटो पोस्ट करना तो बनता है। तो वो अपने कैमरा को निकाल करके यहाँ पर फ़ोटो पोस्ट करने में लग जाता है। और इसके बाद जो है हमने प्लान किया था कि आगे जो है बांसवाड़ी जिसे कहते हैं, बांस का जंगल जिसे कहते हैं, उस जगह पर थोड़ा एक्सप्लोरेशन करने जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो ज़रूर दिखाएंगे कि और उसके बाद हम वहाँ से कहाँ जाते हैं, हमें क्या मिलता है वो भी ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि हमें एक लड़का मिला था और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग क्या था वो तो आगे आने वाली वीडियो में ही पता चलेगा। यहाँ से भी आप वो जंगल देख सकते हैं। वैसे आगे वो बांस का जंगल है, बहुत बड़ा है, वो भी अपना ही है।